हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CSI नेट 30 नवंबर 2020 एग्ज़ाम से मार्कोव चेन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन, एक्सन इज अ मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस 1 2 3 4 5 एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स PIJ गिवन बाय। हमारे पास यहाँ पे ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी हुई है। Then which of the following are true? Option first, state 2 and 3 are absorbing. Second, state 3 is recurrent. Third, 1 and 5 form a recurrent class. And fourth, state 4 is transient. तो बताना इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। देखिए सॉल्यूशन। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सन एक मार्कोव चेन है जिसकी स्टेट स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स PIJ दी हुई है 1/2 0 0 0 1/2 0 1 0 0 0। थर्ड रो में 0 1 0 0 0। फोर्थ रो में सारी एंट्रीज 1/5 एंड फिफ्थ रो में 1/3 0 0 0 2/3। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए हमारे पास स्टेट स्पेस दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 से 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 से 2 पे जाने की, 3 पे जाने की और 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 0। इसका मतलब 1 से 2 पे जाने के लिए कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 1 से 3 पे जाने के लिए भी कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा और 1 से 4 पे जाने के लिए भी कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर देखिए 2 से 1 पे जाने के लिए 0, 2 से 3 पे जाने की 0, 4 पे जाने की 0, 5 पे जाने की 0। सिर्फ 2 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 1। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 से 2 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट 3 से 1 पे जाने की, 3 से 3 पे जाने की, 4 पे जाने की, 5 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। इसका मतलब सिर्फ 3 से 2 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 3 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1। नेक्स्ट 4 से 1 पे जाने की, 2 पे जाने की, 3 पे जाने की, 4 पे जाने की और 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 1/5। इसका मतलब 4 से हमारे पास 1 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, 2 पे जाने के लिए, 3 पे जाने के लिए, 4 पे जाने के लिए और 5 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 5 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 पे जाने की 0, 3 पे जाने की 0, 4 पे जाने की 0 एंड 5 से 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो देखिए डायग्राम में जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 से 1 पे जाने के लिए प्रोबेबिलिटी है और 5 पे जाने की है, तो सिर्फ 1 से 1 पे पाथ एग्जिस्ट करेगा एंड 1 से 5 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट करेगा। 2 से 2 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट करेगा एंड प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1। 3 से 2 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1। फिर देखिए 4 से 1 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, 2 पे जाने के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, 3 पे जाने के लिए, 4 पे जाने के लिए और 5 पे जाने के लिए, और इन सब की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/5। फिर यहाँ पे 5 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3। इसका मतलब 5 से 1 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड 5 से 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो यहाँ पे 5 से 5 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए ऑप्शंस को। फर्स्ट में दिया हुआ स्टेट 2 एंड 3 आर एब्जॉर्बिंग। तो सबसे पहले देखिए एब्जॉर्बिंग स्टेट की डेफिनेशन। एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होती है? अ स्टेट आई इज कॉल्ड एब्जॉर्बिंग स्टेट इफ PII इक्वल टू 1। जैसे अगर हम बोलें कोई भी स्टेट 1 है वो एब्जॉर्बिंग कब होगी? जब उसकी प्रोबेबिलिटी P11 इक्वल टू क्या आनी चाहिए हमारे पास? 1 आनी चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे ऑप्शन में किसके लिए पूछा हुआ है? स्टेट 2 एंड 3 के लिए। तो जैसे देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे स्टेट 2 के लिए देखें P22 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 1 दी हुई है एंड P33 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। और एब्जॉर्बिंग स्टेट होने के लिए क्या होना चाहिए? PII इक्वल टू 1। तो यहाँ पे P22 इक्वल टू तो 1 है बट P33 इक्वल टू 0। इसका मतलब P22 कैसी है? एब्जॉर्बिंग स्टेट है, लेकिन P33 एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में स्टेट 3 इज रिकरेंट एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ स्टेट 4 इज ट्रांसिएंट। तो पहले हम रिकरेंट और ट्रांसिएंट की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए रिकरेंट का मतलब होता है, रिकरेंट मीन्स रिटर्निंग टू दैट स्टेट इज श्योर। मतलब अगर हम किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो वापस हमारे पास उसी स्टेट पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट अगर हो तो हम बोल सकते हैं वो स्टेट कैसी होगी? रिकरेंट होगी। एंड ट्रांसिएंट मीन्स रिटर्न टू स्टेट जे इज अनसर्टेन। अब देखिए हमें पूछा हुआ स्टेट 3 और 4 के लिए। देखिए हम 3 से 2 पे जा सकते हैं, ठीक है, 3 से 2 पे जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम 2 से वापस 3 पे
किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकते। हमारे पास ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा कि हम 2 से वापस 3 पे आ जाएं। तो इसका मतलब स्टेट 3 कैसी हो गई? ट्रांसिएंट। इसी तरह देखिए हम 4 से 1 पे जा सकते हैं, लेकिन 1 से 4 पे आने के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब स्टेट 4 भी कैसी हो गई? ट्रांसिएंट हो गई। अब ऑप्शंस देखिए। सेकंड में दिया हुआ स्टेट 3 इज रिकरेंट, लेकिन स्टेट 3 कैसी है? ट्रांसिएंट। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एंड फोर्थ में दिया हुआ स्टेट 4 इज ट्रांसिएंट और स्टेट 4 ट्रांसिएंट है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब थर्ड में दिया हुआ 1 5 फॉर्म अ रिकरेंट क्लास। तो देखिए हमारे पास 1 से 5 पे आने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है और 5 से हम वापस 1 पे भी जा सकते हैं। तो दोनों स्टेट कैसी हो गई? कम्युनिकेटिंग स्टेट्स हो गई। तो इसका मतलब क्लास ऑफ 1 क्या आ गई हमारे पास? 1,5 और यही हमारे पास आ गई क्लास ऑफ 5। 1 की क्लास और 5 की क्लास दोनों इक्वल है और 1 से 5 पे आ सकते हैं, 5 से 1 पे जा सकते हैं। तो 5 भी रिकरेंट है और स्टेट 1 भी रिकरेंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? स्टेट 1 एंड 5 आर रिकरेंट एंड क्लास ऑफ 1 इक्वल टू क्लास ऑफ 5। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? स्टेट 1 एंड 5 फॉर्म अ रिकरेंट क्लास। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हो गए एंड फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट हो गए।